चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि इसके झांसर का जो बुक है बाय आर.के. सिंह सर वाला, इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 21 करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके आर.के. सिंह मैथ के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर की किसी बिंदु से तीन भुजाओं की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए, बी और सी। इन सभी के लंबवत एक बिंदु है जिसे कह सकते हैं DEF। अब इन सभी के बीच की जो दूरी दिया गया लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर दिया गया। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 2/√3 यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि इनका जो परपेंडिकुलर दिया गया है वो वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/√3 इंटू P1 का मान कितना दिया है? 1 का √3 दिया है, दूसरे का 2√3 दिया हुआ है और तीसरे का 5√3 दिया गया है। 5 2 7 1 8, यानी कि 2/√3 गुना 8√3, ये √3 से √3 कट गया, ये क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। अब जब भुजा हमारे पास आ गया तो हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 16 यानी कि 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये, यानी कि रेट हमारे पास दिया है 8%। प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 37,500 और टाइम दिया हुआ है 1.5 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 1.5 वर्ष, यानी कि 1/3/200। ठीक है। जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संशोधित हो, यानी कि ब्याज क्या लग रहा है? अर्धवार्षिक लग रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट आपका, अगर ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4% रेट हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा? 3/2 गुना 2, यानी कि समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। बात को समझिएगा। अब हम क्या करेंगे? रेट हमारा कितना है? 4%। 4% का मतलब होता है कि 4/100, यानी कि 4 से 100 काट दीजिएगा 25, 1/25। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो नीचे वाला संख्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला जो संख्या होते हैं उसमें हम प्लस करके जो लिख देते हैं प्रिंसिपल में, वो क्या हो जाता है? अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 25, अमाउंट कितना हो जाएगा? 26। और समय कितना साल दिया है? 3 साल, तो इसे हम 3 बार में लिखेंगे। 3 बार 25 से 26, 25 से 26। ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे। 25 का क्यूब होता है 15,625 और 26 का क्यूब हो जाता है 17,576। लेकिन देखिए प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे 15,625 आ रहा है और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 37,500 दिया है, तो हमारे अमाउंट क्या आ जाएगा? तो 15,625 को हम कह सकते हैं 37,500 के बराबर करना है। तो एक रेशियो को क्या करेंगे? 37,500 बटा 15,625, और इसका निकालना है तो इसको गुना में कर देंगे 17,576। 17,576 जब आप इसको आप काट पीट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42,182 रुपया 40 पैसा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 हो के मूल्य क्या होंगे। इसे किससे हम कंपेरिजन कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से अगर हम डी निकालें तो डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे क्या है यानी कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 1 और सी कितना है 2 है, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब देखिए जब d लेस देन 0 आता है यानी कि d लेस देन 0 है, माइनस 4 क्या है 0 से भी छोटा है, तो इसमें क्या मूल होते हैं, तो मूल इसके क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि नन कोई नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कुछ राशि Q को 5 वर्ष एवं 4 महीना तक 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया गया, वह राशि 248 होती है, तो Q का मान क्या होगा, यानी मूलधन पूछ रहा है। अब देखिए Q का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एसआई क्या होता है, एसआई होता है अमाउंट माइनस, ठीक है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका Q दिया है, तो अमाउंट कितना दिया है 248, 248 माइनस Q ऐसा ही हो जाएगा। रेट आपको दिया है 4.5% और टाइम दे दिया है आपको 5 वर्ष 4 महीना। 5 वर्ष 4 महीना का मतलब हो गया, 5 वर्ष 4 महीने का मतलब हो गया 4/12, यानी कि 4 3 12, 1/3, यानी कि 5 3 15, 16/3 साल। अब देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या कर देते हैं, एसआई गुना 100/RT करते हैं। तो चलिए प्रिंसिपल यानी कि हमको क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एसआई क्या है 248 माइनस का Q, 248 माइनस का Q गुना 100 बट्टे में रेट हमारा क्या है 4.5%, तो यानी कि 4.5%, और टाइम आपका दे दिया 16/3 साल, यानी कि 16 इधर रहेगा और 3 चला जाएगा। अब देखिए 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं और इसको हम 45 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 3 45, 15 दूना 30, 2 से कट जाएगा 2 8 16, ये क्या हो गया। अब इसके आगे नहीं जाएगा, 8 3 24 Q, यानी कि ये हो जाएगा 24Q बराबर 24,800 माइनस 100Q। ये 100Q इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 124Q बराबर 24,800, तो 124 गुना क्या होता है 48, 248, तो Q का मान क्या हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 200, हमारा मूलधन हो जाएगा। तो Q का मान 200, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 469,157 गुना 9999, इसका मान क्या होगा। अब देखिए ये किसके बराबर है, तो 10,000 के करीब है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 469,157 गुना 10,000 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बस गुना कर दीजिए 469,157, 1 2 3 4, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे ये, तो यहाँ लिख के माइनस करते हैं 7 5 1 9 6 4, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0। अब ये क्या हो जाएगा 14 में 6 में जो 5 में 4 गया 1, फिर 1 9, ये क्या आ जाएगा 469191000843, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपये प्रति डब्बे की दर से खरीदे, ठीक है। प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल और प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है 10 गुना किसके हिसाब से 100, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1000। अब वो 12% लाभ पे बेचना चाहता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा
1000 का 112/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1120। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 0 0 2 3 5 8, ठीक है, में से 4 अंकों की वैसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो कितनी संख्या बनाई जा सकती है? यानी कि 3 से विभाज्य हो कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 3 से विभाज्य हो। अब देखिए 3 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? जो 3 से विभाज्य का नियम कहता है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 3 3 6 4 10, ये 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, जितना भी दी गई संख्या होगी वो संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए, 3 से विभाजित, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य होगी। अब हमसे कह रहा है कि 4 अंकों का बनाना है, ठीक है, 1 2 3, यानी एक 4 रास्ता है। अब देखिए 2 3 5 5 5 10 10 10 10 8 18, ठीक है, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम इसे बना सकते हैं, 2 3 5 8 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 2 3 5 8 को पहले हम लेते हैं, क्योंकि इन सभी का जो 2 3 5 5 10 और 18 18 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें पुट करने का क्या तरीका हो सकता है? 4 3 2 1, यानी कि इन सभी का गुना कर देंगे, 4 3 12 दूना 24, यानी कि इसे तो 24 तरीके से हम रख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। इसमें जीरो हम लोग नहीं लिए, इसमें जीरो हम लोग नहीं लिए हैं। अब इसमें जीरो लेते हैं, तो जीरो लेंगे तो क्या लेंगे? 0 2 5 2 7 8 15, यानी कि 0 2 5 8 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इन सभी का योग जो होगा 5 2 7 8 7 15, 15 जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा। तो इसको बिठाने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसे बिठाने का तरीका 1 2 3, लास्ट में 0 जाएगा तो वो क्या होगा? लास्ट में 0 जाएगा तो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, बात को समझिएगा। इसे बैठाने का तरीका होगा 3 3 2 1, यानी कि 3 गुना 2 1, 3 का 9 दूना 18। तो टोटल कितना संख्या हो जाएगी? तो 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी कि 42 तरीका हो जाएगा इसको बिठाने का। तो 42 संख्या क्या हो सकती है? बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है? कह रहा है कि एक आदमी 2 कुर्सियां 800 की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत के 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपया का नुकसान होता है। तो कुर्सियों के लिए उसने कितना भुगतान किया? 2 कुर्सी खरीदता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 कुर्सी खरीदता है। अब मान लीजिए एक को उसने x पे बेचा, तो दूसरे को किस पे बेचा होगा? 800 माइनस x पे बेचा होगा। यही तरीका है। अब कह रहा है कि पहले का लागत मूल्य के 3/4, यानी कि पहले का जो लागत मूल्य है इसका 3/4, दूसरे के लागत मूल्य का 4/3 पर बेचने पर इसे 25 रुपये का नुकसान होता है, यानी कि 800 रुपये में 25 रुपया नुकसान होता है। तो 800 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 3x/4 प्लस ये हो जाएगा 8 चौक 3200/3 माइनस 4x/3 बराबर 800 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा? 775। अब इस वाले संख्या को हम उधर भेज देंगे और इसमें से इसमें घटा लेंगे। अब देखिए इस वाले संख्या को हम उधर भेज देते हैं, यही इसका एलसीएम लेते हैं। 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 4 3 12, 3 का 9x माइनस 3 चौक 12, 4 चौक 16x बराबर क्या हो जाएगा? 775 माइनस 3200/3। 16 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 7x/12 बराबर ये क्या हो जाएगा? 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 7 3 के 21 1 22 के 2, हाथ में 2, 7 3 के 21 2 23, 2325 माइनस 3200/3। अब 3200 में से 2325 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2325 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 3 गया 8, क्या हो जाएगा? 875/3, 8 7 15,
875/3 हो जाएगा, 875/3। अब देखिए 7x/12 माइनस का, ये क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 125 बार में कट गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, 125 गुना 4 यानी कि 4 गुना 125 यानी कि 500 हमारा सही आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास 500 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 माइनस 500 यानी कि 300। तो एक का वैल्यू 500 होगा और दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% इतिहास में पास हुए। पास होने वाला देखिए, पास होने वाला 65% सिविक्स में और 60% हिस्ट्री में पास हुए। 40% जो है बोथ यानी कि सिविक्स और हिस्ट्री में, यानी कि ये यूनियन हम कर दिए, दोनों में पास हुए। 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, इसे हम डायग्राम से बनाएंगे। देखिए अगर हम इसे सिविक्स कह दें सी, इसे एच कह दें हिस्ट्री, ये जो पोर्शन होता है दोनों का होता है, यानी सिविक्स और हिस्ट्री दोनों में कितना परसेंट पास किए हैं, तो इन दोनों में 40% जो छात्र हैं वो पास किए हैं इन दोनों विषय में। 65% सिविक्स में, तो 40% दोनों में है, तो 25% इसमें होंगे यानी कि सिविक्स में। तो सिर्फ हिस्ट्री में कितने होंगे, तो हिस्ट्री में 20% होंगे। ये पास वाले हैं। अगर हम पास वाले स्टूडेंट का देखें तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 40 प्लस 20 यानी कि 20 और 40 60 और 20 85% पास हैं। जब 85% पास हैं तो कितने परसेंट फेल है, तो 15%। तो 15% फेल है, ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू देखें तो 6 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 600 है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिंदु 5 8 का, यानी कि बिंदु 5 और 8 का जो x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, x एक्सिस। ये चीज याद रखिएगा, जब x एक्सिस के बारे में जिक्र हो तो y को लेना है। जब x के बारे में जिक्र हो, जब x के बारे में जिक्र हो तो y को लेना है, y को लेना है। और जब y के बारे में पूछे, जब y के बारे में जिक्र हो तो x को लेना है। ये चीज याद रखिएगा, बिल्कुल आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी जब x एक्सिस के बारे में पूछ रहा है तो ये तो x है, ये x है, ये y है। तो जब x के बारे में पूछे तो y को लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर पहुंचता है एवं फिर साइकिल द्वारा वापस आता है, तो उसे 8 घंटा लगता है। मान लीजिए एक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक पैदल जाता है और साइकिल से आता है, यानी कि पैदल प्लस साइकिल से पैदल जाता है, साइकिल से आता है, तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। दूसरा कह रहा है परंतु वह दोनों तरफ से दूरी तय करने में साइकिल का प्रयोग करता है, यानी अगर साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है तो उसे कितना टाइम लगता है, तो 2 घंटा कम समय लगता है। किसमें से, इसमें से, यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6 घंटा लगता है। तो 2c का वैल्यू 6, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 लगता है। एक तरफ जाने में साइकिल से कितना, 3 घंटा लगेगा। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों ओर से वो पैदल हो तो उस दूरी को तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा। अगर दोनों तरफ से पैदल हो, यानी साइकिल का मान देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे p का मान क्या होगा, पैदल का मान 5 हो जाएगा। बात समझिएगा, अगर पैदल प्लस साइकिल का मान 8 है, साइकिल से उसे एक तरफ से जाने में 3 घंटा लगता है, तो पैदल जाने में कितना लग रहा है, 5 घंटा। तो 5 घंटा इससे जाने में लगेगा
और 5 घंटा आने में, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, P प्लस P यानी कि 2P। 1P का वैल्यू 5 है तो 2P का वैल्यू 10 हो जाएगा, टोटल उसे 10 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12 व्यक्तियों के जन्मदिन विभिन्न 12 महीनों में पड़ेंगे कि प्रायिकता क्या होगी। अब 12 महीना, ठीक है, 12 व्यक्ति 12 महीना, तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8, यानी कि सबका अलग अलग महीना में पड़ सकता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इसे टोटल 12 फैक्टोरियल में ये होगा। कि हो सकता है किसी का जनवरी में हो, किसी का फरवरी में हो, किसी का मार्च में हो, किसी का अप्रैल में हो, तो ये टोटल कितनी प्रायिकता हो सकती है, फैक्टोरियल 12। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं 12 महीने में पढ़ेंगे 12 व्यक्ति का जन्म, तो फैक्टोरियल 12 बट्टा 12 के पावर 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक ट्रेन 8 सेकंड में कुत्ते को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, उसकी टाइम हमारे पास दिया है 8 सेकेंड और स्पीड हमारे पास क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझिए, यहाँ सेकेंड में समय दिया है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करेंगे। 18 दूना 36, 2 5 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 10 है, टाइम हमारा 8 है, तो 8 10 है 80 मीटर, यानी दूरी क्या हो जाएगी 80 मीटर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है, यानी कि बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है 8:5 है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए गर्ल कितना है, गर्ल का रेशियो 5 है, 5 रेशियो का वैल्यू 160 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 यानी कि 32। ये टोटल कितना रेशियो है, तो 8 5 13, तो टोटल 13 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 गुना 32। हम देखेंगे 32 दहा 320 और 3 दूनी 6, 3 3 के 9, यानी 6 9 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4, यानी टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 416 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 55 53 55 53 56 59 61 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि मीडियन ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया हमेशा कि जब भी माध्यिका पूछे तो सबसे पहले का काम क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा कौन है, तो 31 है। 31 के बाद कौन है छोटा, तो 31 के बाद 53 है, 53 के बाद 55 है, 55 के बाद 56 है, 56 के बाद 59 है, 61 है और 69 है। फिर इन सभी संख्याओं को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 इधर से चल देंगे, 3 उधर से चल देंगे, बीच वाला जो संख्या होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक आदमी के पास 2000 रुपया है। इस राशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार देता है। एक वर्ष में वह कुल 96 रुपया कमाता है, तो 4% दर पर उसे कितनी राशि उधार दी गई होगी। सबसे पहले इसका 1 साल का जो रेट है हम पहले निकाल लेते हैं। रेट अगर निकालेंगे 96 रुपया कमाता है किस पे, 2000 पे, तो 100% पे कितना कमाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 48 बाद में 2, यानी कि रेट इसका क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट इसका क्या है, ओवरऑल रेट 48/10% ओवरऑल रेट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एक को तो 5% रेट पे देता है, दूसरे को 4% रेट पे देता है। इसका ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया 48/10 आ गया। बस एलिगेशन निकाल देंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 - 10 - 4,
यानी कि 48/10 - 4, और ये आ जाएगा 5 - 48/10। ये क्या आ जाएगा, 10 चौके 40, 48 में ये आ गया 8/10, 10 बजे 50 - 48 यानी कि 2/10, 10 से 10 कट गया, 2 चौके 8, क्या अनुपात आ गया, 4:1 ओवरऑल। अब 5 रेशियो का वैल्यू 2000 है, एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 400। जब एक रेशियो का वैल्यू 400 हो गया तो 5% वाला पे कितना दिया है, 4 चौके 1600, और 4% वाला पे कितना दिया है, 400। हमसे क्या पूछा है कि 4% वाला पे 4% वाला पे कितनी राशि उधार दी थी, तो 4% वाला पे 400 उधार दिया था, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक व उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अगर इसका गुणनखंड कर दे तो कितनी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। 180 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 की पावर 1। बस ये पावर वाला संख्या में से एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 गुना 2 + 1 इंटू 1 + 1, 2 1 3, 2 1 3 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 का 9, और ये 1 1 2, यानी कि 18। कितनी संख्या होगी, 18 हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है, 6:13 के अनुपात में है। इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 468 है, यानी कि एलसीएम जो है वो 468 है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाए, देखिए 13 × 78, 78 रेशियो किसके बराबर है, 468 के। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 6। ये 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36, और ये 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 78। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन लेती हैं। ये कौन है जी, आरती कितना दिन लेती है, 30 दिन, और भारती कितना लेती है, तो 42 दिन लेती है। आरती अकेले कार्य करना शुरू करती है, ये अकेले कार्य करना शुरू करती है, और कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा होने में उन्हें 20 दिन लगते हैं। तो भारती कितने दिन बाद कार्य में शामिल हुई थी। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। 30 और 42 का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, 30 और 42 का एलसीएम हम ले सकते हैं 210। तो एक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2, यानी कि एक की क्षमता अगर हम बात करें तो क्षमता हो जाएगा 210/3 यानी कि 7, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 210/42 यानी कि 5। अब देखिए ये क्वेश्चन में एक चीज कहेगा कि अगर ए और बी ये दोनों काम करेंगी तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 7 + 5 12 काम करेंगे। कह रहा है कि ये दोनों जब काम करते हैं तो काम जो है 20 दिन में समाप्त हो जाता है। अब देखिए अगर 12 के हिसाब से अगर 20 दिन इन दोनों से काम कराया जाएगा तो कितना काम हो जाएगा, 240। काम कितना करना था, 210। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 30 का। अब देखिए ये अकेले कार्य आरती शुरू की थी, तो बी भारती कितने दिन बाद जुड़ी, यानी कि ये 30 काम जो है इसके वजह से एक्स्ट्रा हुआ है। तो बी जो है 30/5 यानी कि 6 दिन बाद काम में जुड़ी थी। ठीक है, यानी कि जो भारती थी वो 6 दिन बाद काम में जुड़ी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है कि निम्न में से कौन सही है, tan 60 डिग्री बराबर कौन सही है। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर हम कह सकते हैं अगर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिखे tan 60 डिग्री जो है, अगर इसे लिख दें tan 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cot का 30 डिग्री हो जाएगा।
तो ये cot 30 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 11:2 है। फादर और सन का जो अनुपात है 11:2 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात 25:7 हो जाता है। 25:7 हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 25 दूना 50, 77 में से 50 जाएगा, क्या हो जाएगा 27। 27 रेशियो बराबर 7 छक 42 और 25 छक 150, यानी कि 108। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 4। तो हमसे कह रहा है पिता का उम्र, तो 11 चौक 44 वर्ष पिता का उम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि a-4 का होल क्यूब का विस्तार रूप क्या है। ये क्या है, a माइनस बी है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a का क्यूब यानी कि a का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 3a इंटू 4 इंटू ए माइनस 4, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब क्या हो जाएगा, a का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 माइनस का 64 माइनस 3 चौके 12, 3 चौके 12 है माइनस, यानी कि 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर और माइनस 3 चौके 12 चौक 48 से माइनस माइनस प्लस 48a, यानी कि यही आंसर आ जाएगा। a क्यूब माइनस का 64, या इसे सही से फॉर्मूला बैठा दे, a क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर प्लस 48a माइनस का 64, ये हमारा सही हो गया। a क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर प्लस का 48a माइनस का 64, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दिए गए चित्र में क्या सत्य है, यानी कि सत्य क्या है। एक चित्र बनाया गया, देखिए इसे नाम दिया गया P A B Q R और S। इस एंगल का मान दिया है 35 और इस एंगल का मान दिया है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री दिया गया। अब देखिए जब इसका मान 35 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 35 डिग्री होगा, अंतर एकांतर कोण, ठीक है। जब इसका मान 35 डिग्री है और इसका मान 40 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। बात को समझिएगा, जब इसका 40 डिग्री है, इसका 35 डिग्री है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 35 डिग्री इसका भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री होगा। जब ये 40 डिग्री होगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसका भी मान 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये देखिए 40 और 35 कितना होता है, 75, और ये 75 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री होगा। जब ये 150 डिग्री होगा तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब इन दोनों का मान 150 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री होगा तो आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PAQ, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज SAR के, त्रिभुज SAR के। और इसके हिसाब से देखें तो ये PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर क्या हो जाएगा, ये QB हो जाएगा, QB हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो PA प्लस AR, SA प्लस AQ, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा PA प्लस SA और QA प्लस AR, यानी कि PA प्लस AS किसके बराबर हो जाएगा, QA प्लस AR के, QA प्लस AR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2 गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं। ए जो है 12 मिनट में भर सकता है और बी क्या आएगा,
15 मिनट में भर सकता है। तीसरी ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये दोनों भरने वाला है तो प्लस दे दीजिए, तीसरा खाली करने वाला है 6 मिनट में तो इसे माइनस में दे देते हैं। अब पहले 2 ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर तीसरी ट्यूब को भी खोल दिया जाता है, तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर इन सभी का हम क्षमता देखें तो 60/12 यानी कि 5, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 10। बात को समझिएगा, 5 4 9 और ये 10। अब देखिए 9 तो भरेगा और 10 खाली करेगा तो -1 जाएगा, मामला गड़बड़ है। लेकिन पहले कह रहा है 5 मिनट पहले खोला जाता है इसको, तो ए और बी को 5 मिनट पहले खोला जाएगा तो ये कितना यूनिट भरेगा, 5 + 4 यानी कि 9, और 5 मिनट चलेगा तो कितना भर देगा, तो 45 यूनिट, 45 मान लीजिए, 45 यूनिट गैस या 45 लीटर गैस भर दिया। अब जब सी को खोला जाएगा तो वो क्या करेगा, ये सी जो है, अब ये तीनों को खोला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को खोला जाएगा। तीनों को खोला जाएगा तो देखिए 5 4 9 भरेगा, 10 खाली करेगा तो कितना खाली करेगा, तो -1 का खाली करेगा। अब -1 खाली करेगा, बात को समझिएगा, -1 खाली करेगा और कितना भरा गया, तो 45 यूनिट तो ऑलरेडी भरा गया है, तो उसे कितना टाइम लगेगा खाली करने में, तो 45 यूनिट खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो उसे 45 मिनट लग जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 मिनट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि दिए गए पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक के भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संशोधित गैर निष्पादन एनपीए के बारे में जानकारी देता है। बनाइए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। ए को 30%, बी को 25%, ये बी है, सी 15%, डी 5%, थोड़ा सा 5% डी है, ई 20% और एफ 5%। अब हमसे कह रहा है यदि सभी बैंकों के अंतर्गत एनपीए 300 लाख करोड़ हैं तो दिसंबर ए तक 2017 तक बैंक ए के अंतर्गत एनपीए कितना लाख करोड़ होगा। बैंक ए कितना परसेंट है, 30%, तो 300 लाख करोड़ का 30% अगर हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 लाख करोड़ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।